और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हजारीबाग के बड़का गांव में आखिरकार एनटीपीसी के कोल डंप से डिस्पैच का काम शुरू हो गया है। पिछले 1 महीने से ग्रामीणों के आंदोलन के कारण कोयले का डिस्पैच बंद था। ऐसे में कोल डंप में आग लग गई थी, लेकिन प्रशासन के समझाने और काफी मशक्कत के बाद ग्रामीण माने और कोयले का डिस्पैच शुरू हुआ। हालांकि ग्रामीणों ने अपना आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। ग्रामीण मुआवजे और नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और हमारा धरना जो है सो हमेशा के लिए जारी रहेगा। उनकी जितना दिन लगे उनको कोयला को ट्रांसपोर्टिंग करने में और ट्रांसपोर्टिंग के अलावा अन्य कार्य को हम लोग बंद रखने का निर्णय लिए हैं। किसी भी तरह का छोटे मोटे कार्य को नहीं होने देंगे। 3 महीना से यहाँ धरना दिए हुए हैं, जिसमें बीच में कहते हैं एनटीपीसी के द्वारा हम लोग को अथी दिया गया आश्वासन कि एक महीना आप लोग धरना छोड़ दीजिए, उसके बाद जो भी आप लोग को 2013 को मांग पूरा कर दिया जाएगा। बाकी जो भी नव लड़का लोग है उसको नौकरी से जोड़ दिया जाएगा 18 साल के बाद। उसके बाद हम लोग 1 महीना छोड़ दिए। उसके बीच में एनटीपीसी का कोयला खनन बंद नहीं रहा, वो चालू कर रखा, जिसका आज नतीजा है कि कोयला बहुत ज़्यादा वहाँ पे डंप हो गया। पिछले 1 महीना से एनटीपीसी के खिलाफ चल रहे ग्रामीणों का धरना समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन उसे प्रशासन ने समझाया है और इस समय कोयले जो डंप है उसका डिस्पैच का कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि ग्रामीणों ने कहा है कि डिस्पैच के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मोहलत दी है, लेकिन इसके बाद भी हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। बहरहाल अब यह देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इन ग्रामीणों को कैसे समझाता है और कैसे तमाम काम जो है यहाँ पे कोयला उत्खनन से लेकर माइनिंग और डिस्पैच का कार्य कब तक सुचारू रूप से चालू हो पाता है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और बड़ी खबर देवघर से है, जहां घर के रंग रोगन के दौरान एक मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। लोग बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग ने कार्रवाई नहीं की। बाद में प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाने बुझाने पर करीब 3 घंटे बाद जाम हटाया गया। जामताड़ा सदर अस्पताल में एक डॉक्टर से मारपीट की घटना सामने आई है। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर डीसी मुंशी के साथ मरीज के परिजनों ने मारपीट की है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया ये जा रहा है कि डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को मास्क लगाने को कहा, लेकिन इससे मरीज के परिजन भड़क गए। पहले तो स्वास्थ्य कर्मियों ने आरोपी युवक को भगा दिया, लेकिन फिर वो मास्क पहनकर आया और डॉक्टर के साथ मारपीट की। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। और अगली बड़ी खबर गिरिडीह से है, जहां देवरी थाना क्षेत्र के चतरों में पेट्रोल पंप के पास एक बदमाश ने बाइक की डिग्गी से 50,000 रुपए निकाल लिए। बाइक सवार युवक को रुपए चोरी होने का एहसास तब हुआ जब युवक रुपए लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि योगेश्वर वर्मा नामक एक युवक चतरों बाजार से रुपए लेकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाने लगा। इसी बीच बदमाश आए और बाइक की डिग्गी खोलकर रुपये निकालकर 9-2-11 हो गए। वहीं पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की पहचान में जुट गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले लोगों पर अब कानूनी डंडे चलने शुरू हो गए हैं। जमशेदपुर के साक्षी में बिना मास्क का बिजनेस करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। प्रशासन और पुलिस की टीम ने कई मॉल को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया है। बिना मास्क के ग्राहक को डील कर रहे सेल्समैन को लेकर बंगाल क्लब के सभी मॉल को बंद करा दिया गया। इतना ही नहीं, मॉल के सभी स्टाफ और ग्राहकों को पुलिस ने कोविड चेक कराने के लिए मोतीलाल नेहरू स्कूल लेकर चली गई। जेनेस के स्पेशल ऑफिसर ने कहा है कि लोगों की ऐसी लापरवाही की वजह से कोरोना का केस बढ़ता जा रहा है, जिससे प्रशासन परेशान है। गाइड चला रहे हैं हम लोग, जो मास्क नहीं पहने हैं और जो वनरेबल पॉइंट पर हैं, जहां से कोरोना फैल सकता है ज़्यादा, उन लोगों को ले जा करके हम लोग अभी जांच करेंगे। और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन लोगों पर जो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। अभी क्या कार्रवाई कोई दुकान बंद भी सर? इस दुकान में जितने मास्क वाले नहीं थे उन लोगों को ले करके हम लोग जा करके उसको कार्रवाई करेंगे।
कैंप जेल है, मोती जेल लाल नेहरू कैंप जेल है, कैंप जेल में ले जाकर के जांच कराएंगे। कोरोना जांच भी करवाएंगे क्या? दुकान के ऊपर भी कार्रवाई होगी सर? दुकान के ऊपर भी कार्रवाई करनी है, अगर दुकानदार नहीं लगाते हैं कार्रवाई कर। ऐसे लोगों को आज हम लोग नोटिस भी दिए हैं, कई दुकान बंद भी किए हैं और आगे भी हम लोग जो है इस तरह की कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों में एक मैसेज आए, थोड़ा कोरोना को लेकर के भय भी बना रहे। अन्यथा फिर क्या है कि मेडिकल जो है हम लोग हॉस्पिटल्स एंड आइसोलेशन सेंटर, सीसीसी सेंटर सारे क्लोज भर जाते हैं तो हम लोग को काफ़ी परेशानी होता है। बिना मास्क के काम करवाते हैं, कौन है मैनेजर? कारण क्या समझते? देखिए यहाँ के लोग ये नहीं समझते कोरोना कर नहीं रहे। इसको पकड़ो, इसको इसको ले चलो, इसको बिना मास्क के काम कर रहे हैं, चलो बिना मास्क के काम करवाते हैं, कौन है मैनेजर? कारण क्या समझते? देखिए यहाँ के लोग ये नहीं समझते कोरोना कर नहीं रहे। दुमका में जामा थाना के टेंग धोबा और आमझार गांव के बीच इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से बिछाई गई पाइपलाइन में गैस रिसाव होने से हड़कंप मचा रहा। स्थानीय मुखिया की सूचना पर जामा थाना की पुलिस, फायर ब्रिगेड और आईओसी के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद एरिया को सील कर पाइपलाइन की मरम्मती की गई। लाइन से किसी चोर के द्वारा उसको पेट्रोलियम पदार्थ समझकर उसको छेद करके चोरी करने का प्रयास किया गया और उस क्रम में उसने चोरी जैसे ही उसका पंचर किया है और जब गैस निकलना स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद में वो भय से वहां से उसको भाग गया है जगह से। पति की मौत के बाद महिला मदद के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद महिला को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस बीच आदिम जनजाति बटालियन की ओर से परिवार को पत्र भी भेजा गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली। वहीं बोकारो डीसी की माने तो इसे लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही पीड़ित को मदद दिलाने की कोशिश की जा रही है। मेरा हस्बैंड का नौकरी हुआ था, उसका मृत्यु हो गया, उसका 12 सजा आया है। डीसी सर बोले नौकरी के लिए सर हो जाएगा। RIB बटालियन पुलिस झाड़ू कास में जो है इसको उनका एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, उसमें DP और SP दुमका से हम लोग बात करेंगे और उसको करवाया जाएगा। नहीं, उनकी मांग ये थी कि गोड्डा में संविदा पर कार्यरत एक डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ब्लॉक परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में डॉक्टर विजय कृष्ण श्रीवास्तव का शव पड़ा था। शव से बदबू आने के बाद लोगों को पता चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद परिजनों की उपस्थिति में दरवाजा तोड़कर उनका शव निकाला गया। शव को देखने से लग रहा है कि 5 से 6 दिन पहले डॉक्टर की मौत हुई होगी। डॉक्टर की पत्नी एक निजी अस्पताल में ANM का काम करती है, जो पंजवारा में रहती हैं। मार्च महीने से ही डॉक्टर को सैलरी नहीं मिली थी, क्योंकि उपायुक्त ने मार्च में सभी संविदा कर्मियों के वेतन पर रोक लगा दी थी, जिससे परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। डॉक्टर विजय कृष्ण मूल रूप से बिहार के पटना के रहने वाले थे। सैलरी में नहीं मिलने के कारण बहुत बार हम होते रहता, तो खाना पीने का भी हम लोग को दिक्कत हो गया था, तो बहुत परेशानी होता रहता। किराना वाला का भी पैसा बाकी है, दूध वाला का बाकी है, सब इसी कारण से घर में एकदम लड़ाई तो होते रहता था। कल के लोग द्वारा बताया गया, तो देखने पर खिड़की से देखने पर पता चला कि अंदर से सब बंद है और ये लेटे हुए हैं और बॉडी डेथ कर गई है। काफ़ी स्मेल आ रहा है, तो इनके परिवार को बुलाया गया, सब लोग आने की उपस्थिति में इसको खोला गया। राजधानी की बदहाल सड़कें जल्द दुरुस्त की जाएंगी। सड़कों की खस्ताहाल स्थिति का जायजा लेने नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे अधिकारियों के साथ निकले। इस दौरान कांटाटोली बरियातू रोड सहित कई स्थानों पर गड्ढों में तब्दील सड़कों को जल्द से जल्द मरम्मत करने का निर्देश दिया। नगर विकास सचिव ने जुडको के अधिकारियों को तत्काल मरम्मती कार्य शुरू करने के लिए टेंडर निकालने के निर्देश दिए। सारे जो हमारे यहाँ जो ये पोर्शन है बरियातू में 3-4 जगह पे करीब कहीं 20 मीटर कहीं 30 मीटर का स्ट्रेच में थोड़े बहुत गड्ढे हो गए हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग ने अभी जुडको को निर्देश दिया है, अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को,
कि इसका इमीडिएटली एक आध दिन में एस्टिमेट बना के एक शॉर्ट टेंडर कर दें और जो भी लागत आता है वो जुडको वहन करेगा और इसको मोटरेबल बनाया जाए। रांची में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए झारखंड सरकार ने 6 लेन वाली रिंग रोड का निर्माण कराया है ताकि बड़ी गाड़ियां शहर के बाहरी हिस्से से ही निकल जाएं और रिंग रोड के दोनों तरफ 30 फीट चौड़ा ग्रीनलैंड के लिए जमीन छोड़ी गई थी, लेकिन नियमों की अनदेखी कर इस जमीन पर कहीं होटल, दुकान तो कहीं मैरिज हॉल बन रहे हैं और RRDA यानी रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण चुप्पी साधे बैठा है और तो और बिना लेआउट पास कराए डेवलपर रोड के दोनों तरफ धड़ल्ले से जमीन बिक्री कर रहे हैं और RRDA खानापूर्ति के नाम पर चंद लोगों को नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करा रहा है। RRDA के पूर्व सदस्य का आरोप है कि ये सारा खेल अधिकारियों और भूमाफिया की मिलीभगत से हो रहा है। जो भी पदाधिकारी वहाँ हैं RRDA में, जो भी पदाधिकारी नक्शा में है, एक तो उनको जानकारी नहीं और जानकारी भी है तो मिलीभगत काम करते हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रीनलैंड का जमीन है और वो जमीन बिरिंग रोड में जो है ग्रीनलैंड का जमीन जो है वो जमीन जो है उसका जांच विधिवत करके और उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के बाद ही मकान और दुकान बनना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसा करता नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि आपसी कुछ तालमेल करके और उसको नक्शा बना के दे दे रहे हैं। इस तरह से अगर नक्शा वहाँ अगर जांच हो जाए, सरकार से अगर हम मांग करते हैं अगर जांच हो जाए तो सैकड़ों नक्शा और सैकड़ों उस तरह का रांची शहर में आपको मिलेगा, रिंग रोड ही नहीं और भी मिलेगा आपको। रांची लोहरदगा टोरी लाइन से राजधानी एक्सप्रेस चलाने की तैयारी जोरों पर है। इस मार्ग से राजधानी एक्सप्रेस के चलने से रांची और दिल्ली के बीच करीब 2 घंटे का सफर कम हो जाएगा। वर्तमान में राजधानी एक्सप्रेस मुरी, बरकाकाना, बोकारो होते हुए चलती है। CPRO ने बताया कि दोनों TSS यानी ट्रैक्शन पावर सप्लाई सिस्टम अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद मुख्यालय से अनुमति मिलते ही राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाएगी। टोरी के थ्रू तो डेफिनेटली दिल्ली तक अगर जाना है तो रूट की लेंथ थोड़ी सी छोटी पड़ता है, लेंथ शॉर्ट पड़ता है। इसमें अभी लोहरदगा और पिस्का में TSS का काम चल रहा है और हमको लगता है बहुत जल्दी ही TSS का कार्य लोहरदगा और पिस्का का कर लिया जाएगा, जिससे कि पावर सप्लाई जो होती है वो दुरुस्त रहे और राजधानी से ट्रेनों का मूवमेंट रहे। एक बार ये हो जाए और हमें ऑपरेशनल क्लियरेंस अगर मिल जाए इसका और बाकी मुख्यालय से आदेश आ जाए तो फिर उसके ऊपर राजधानी को चलाया जाए। फिलहाल अभी कोई प्रोग्राम नियर फ्यूचर में नहीं है इसमें चलाने का। सरकार द्वारा दिशा निर्देश के तहत कल से राज्य में सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। ऐसे में रांची के तमाड़ स्थित प्रसिद्ध दिउड़ी मंदिर में तैयारियां तेज हो गई हैं। सैनिटाइज और मंदिर की साफ सफाई कराई जा रही है। मंदिर खुलने से पहले विशेष आरती और पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु कल से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ मां का दर्शन कर सकेंगे। वाली है जो सरकार की ओर से जारी हुई है कि कल से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। इसी को लेकर हमारे मंदिर में सैनिटाइज करा रहे हैं, साथ ही साथ मंदिर की जो भी साफ सफाई है उसकी विशेष ख्याल रखी जा रही है और जो भी सरकार का निर्देश होगा, जो भी गाइडलाइन मिलेगी उसका हम लोग सख्त पालन करेंगे। संक्रमण काल के दौरान राजधानी रांची में दुर्गा पूजा का एक सिमटा हुआ नजारा देखने को मिल रहा है। पूजा के 2 हफ्ते पहले जहां पंडालों की रौनक लोगों को भव्यता का एहसास कराती थी, आज बदले माहौल में वहां महज खानापूर्ति का दीदार हो रहा है। बदले हुए रंग रूप में राजधानी के पूजा पंडालों की भव्यता और रौनक पूरी तरह से गायब नजर आ रही है। फैलती कोरोना और महामारी और सरकारी गाइडलाइन के बाद रातू रोड के RR स्पोर्टिंग क्लब में इस बार न पंडाल बन रहा है और न ही पूजा को लेकर कोई आयोजन हो रहा है। बस मंदिर में 4 फीट की मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा होगी। यही हाल कमोबेश राजधानी के तमाम पूजा समितियों का है। रांची रेलवे स्टेशन पर हर साल करीब 8000 स्क्वायर फीट में होने वाली पूजा आज 800 स्क्वायर फीट में सिमट गई है। पंडाल की ऊंचाई भी 100 फीट से घटकर महज 15 फीट रह गई है। हर साल कोलकाता से करीब 150 कारीगर जहां स्टेशन रोड में भव्य पंडाल का निर्माण करने पहुंचते थे, वहीं इस बार महज 10 कारीगरों की टीम ही काम करने में जुटी है। दुर्गा पूजा में अब महज चंद दिन बाकी रह गए हैं। हम इस समय खड़े हैं रांची के रातू रोड के RR स्पोर्टिंग क्लब के सामने, जहां आज की तारीख में एक भव्य पंडाल का जहां दीदार होता, वहां हमें पूजा का पता ढूंढना पड़ रहा है। हम जानना चाहेंगे जो यहाँ के जो संचालक हैं,
राहुल जी, आखिर पूजा हो कहाँ रही है? जैसा कि पिछले बार आपने देखा था कि हमारा जो पंडाल बनता है तो इस जगह पे बनता था, तो इस बार हम लोगों ने गाइडलाइन, जैसे सरकार गाइडलाइन दी है उस हिसाब से हम लोग देखते हुए जो भी है मूर्ति को हम लोग मंदिर के अंदर रखने का विचार किए हैं। और जैसा कि गाइडलाइन में दिया गया है कि 4 फीट का मूर्ति होना चाहिए, ऑब्वियसली हम लोग 4 फीट का ही मूर्ति किए हैं और सारा कुछ तैयारी जो है सब मंदिर के अंदर किया जा रहा है। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति का पंडाल है, जहां पर कि लाखों भक्त यहाँ पर कतारबद्ध होकर मां भवानी की पूजा करने आते हैं, मां भवानी का आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। और काफ़ी यहाँ विलम्ब होता है लोगों को दर्शन करने में, क्योंकि इतनी भीड़ यहाँ होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना को लेकर हमारा जो भी प्लान था वो सारा प्लान अधूरा रह गया। हम लोगों ने इस वर्ष मेडिटेशन और योग को लेकर पंडाल बनाने के लिए सारी तैयारी कर चुकी थी, लेकिन मार्च के बाद से जो कोरोना आया और लगभग जुलाई अगस्त तक जब किसी तरह का इसमें राहत नहीं मिली, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर इस बार पूजा करने का प्लान उसमें बदलाव किया। माइक चोंगा से कोरोना कैसे फैलता है? माइक चोंगा से हम लोग लोगों को अलर्ट कर सकते हैं। माइक चोंगा से हम लोग लोगों को ये बोल सकते हैं कि आप पूजा पंडाल के नज़दीक ना आए, आप भीड़ ना करें, आप घरों से ही रुककर मंत्र का जो उच्चारण जिसको सुनकर हमारा आत्मा तृप्त हो जाता है माँ के मंत्र उच्चारण से, वो हम घर बैठे ही सुन सकते हैं। न संक्रमण होता, न सियासत से गाइडलाइन आती, न माहौल में ये सुनापन होता। राजधानी रांची में इस बार पूजा का स्वरूप संक्षिप्त और छोटा होगा। पंडालों की जो ऊंचाई आपको 80 से 100 फीट हुआ करती थी, इस बार 15 फीट तक ही नजर आएगी। माहौल में भक्ति तो होगी, लेकिन मेले की रौनक लापता रहेगी। कैमरामैन राजीव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए बहस बिहार की सुकन्या सिंह के साथ।